नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेड एग्ज़ाम। आइए आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं और भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। तो आपने पहला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई मार्क आपको मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। उस वीडियो में मैंने आपको 2-3 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कुछ शोध संस्थान याद करवाए थे और आज वैसे ही हम पढ़ने के तरीके को चेंज करके याद करेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भूलना भूल जाओगे, इसी तरीके से हम याद करने वाले हैं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है काफ़ी पसंद आया होगा उनको। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए आप लोगों के लिए। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। ये बात आपको पता है, बहुत ही सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है शाही ज्ञान। समझदार आप सभी होंगे, लेकिन एक क्लास अगर मोटिवेशन के साथ स्टार्ट हो तो अपना पढ़ने का जो तरीका होता है वो थोड़ा हमेशा से अलग होता है ना। तो आइए अब आपको 1 बाय 1 में सारे क्लियर करवाता हूँ और आप खुद देखेंगे कि आप 50+ लर्न कर लोगे। 50+ शोध संस्थान से बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 बाय 1। चलिए नेक्स्ट। अच्छा आगे पहले आप देख लीजिए कितने सारे शोध संस्थान हैं, ताकि आपको ये तो पता रहेगा ना कि इस क्लास का लेने का आपका मकसद क्या है, कि आप क्या याद करने वाले हो। तो देखिए क्या क्या आप लोग याद करोगे। ये लो जी, ये भी शायद देखो ये सारे अनुसंधान के अंदर है। इसके बाद में ये भी अनुसंधान के अंदर है, 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 ये भी अनुसंधान। आगे चलिए देखिए इतने सारे हैं। और मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, इस क्लास को लेने के बाद में और पिछली क्लास को लेने के बाद में आपको दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, अगर अनुसंधान के अंदर आपने ऐसे पढ़ा है या पढ़ाने का जो तरीका है ऐसा कहीं पर आपने देखा है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से जो चीज़ें जैसे उनको वैसे ही हमें याद करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अब अपनी क्लास होती है स्टार्ट। 1 बाय 1 में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। ये 4 शोध संस्थान है केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान के अंदर। अब आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों याद होने वाले। देखिए कैसे याद होने वाले। फर्स्ट देखिए यहाँ से कैसे याद करोगे इसको। अभी 4 है, चारों आप किताब से रटोगे भूल जाओगे। देखिए केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान, गन्ना प्रजनन अनुसंधान। थोड़ा 1 मिनट रुकना, मार्कर को छोटा कर ले। अब मैंने आपको ये बताया था गन्ना अनुसंधान कहाँ है। आपसे अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछूं कि गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, तो दोस्तों आपके दिमाग में गन्ना से लखन आएगा। क्या आएगा? लखन। लखन क्यों आएगा दिमाग में? क्योंकि आपने पिछली बार पढ़ा था कि लखन गन्ना खा गया, आम खा गया, और ये दोनों क्या होती है? वनस्पति होती है। वनस्पति से क्या बनती है? औषधि बनती है। यह आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और औषधि बनाएंगे तो उद्योगों में बनेगी, तो उद्योगों से फिर कचरा निकलेगा, उसे तो ऐसे ही फेंक देंगे। तो उसके बाद में आपने ये भी पढ़ा था कि औद्योगिक विष, कचरे को क्या बोलते हैं? विष। पहली चीज तो ये कि आपने एक नाम से कितनी सारी चीजें याद की। लखनऊ के अंदर है गन्ना, आम, वनस्पति, औषधि और औद्योगिक विष शोध संस्थान या अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इतनी सारी चीज याद की। लेकिन बात ये करते हैं कि गन्ना यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इसको याद कैसे होगा ये आपको? देखो गन्ना प्रजनन है, वो था गन्ना अनुसंधान, गन्ना शोध अनुसंधान के अंदर। गन्ना प्रजनन है तो छोटी सी बात बताओ, प्रजनन यानी कि गन्ना जहाँ पैदा हो रहा है। ऐसे लिंक करो दिमाग में, क्योंकि हम सारी स्टडी लिंक से ही करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, गन्ना जहाँ पर पैदा हो रहा है हम वहाँ जाएंगे और गन्ना लेकर आएंगे। तो गन्ना प्रजनन के अंदर पर हम जा रहे हैं। आपके दिमाग में इतनी सी बात आएगी, भाई गन्ना प्रजनन हो रहा है तो मैं गन्ना लेने जाऊँगा, गन्ना लेकर जाऊँगा तो वहाँ से करूँगा क्या? मैं जाऊँगा वहाँ और वहाँ से जाकर आऊँगा। और आने जाने को हम क्या कहते हैं? यात्रा बोलते होंगे। आने जाने को क्या बोलते हैं? यात्रा। यानी कि मैं गन्ना लेकर आऊँगा, भाई मेरे को यात्रा करनी पड़ेगी। यानी कि मैं इंग्लिश में से बोल दूँ, मुझे ट्यूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्यूर। तो गन्ना लेने के लिए आप जाओगे, कहाँ जाओगे? प्रजनन के अंदर पर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्यूर करना पड़ेगा। भाई गन्ना लेने जाओगे तब आपको क्या करना पड़ेगा? ट्यूर करना पड़ेगा। और ट्यूर से याद आएगा कोयम्बटूर। क्या याद आएगा? कोयम्बटूर।
ठीक है। आप ट्यूर करोगे, गन्ना प्रजनन जहां पर हो रहा वहां जाओगे, वहां से गन्ना लेके आओगे। अब आप एक बार बैठ कर सोचना कि गन्ना खाया था लखन ने, लेकिन गन्ना लेकर आएंगे कहां से? ट्यूर करके। खत्म कहानी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, देखिए परीक्षा में आया हुआ ये केंद्रीय तंबाकू 2-3 बार आ गया। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? याद करने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, याद हो गया आपको। कैसे हुआ? देखिए, आपको मैं बोलूँ कि भाई तंबाकू खाता हुआ अपने आप को राजा समझता है। क्या? अपने आप को राजा समझता है। अपने मन से कुछ बनाने की कोशिश करना आप लोग। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति क्या करे? अपने आप को राजा समझ रहा है। जैसे कोई भी मान लो तंबाकू खाता है, वो नशा करता है और वो बोलता है मैं ही हूँ बस, यानी कि वो अपने आप को राजा समझता है। तंबाकू खाने वाले अपने आप को क्या? राजा समझते हैं। या फिर आप इसको ऐसे याद कर लो कि पहले राजा महाराजा होते थे, उनके ज़माने में तंबाकू स्टार्ट हुआ था, तो राजा महाराजा ही पहले तंबाकू का सेवन कर पाते थे। तो राजा महाराजा से आप राजा याद रख लो, और राजा से आपको याद आ जाएगा राज। राज आते ही राजमुंदरी, ये एक ही संस्थान यहाँ पर है। तो तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? राजमुंदरी में। किताब से आप कितना याद कर लो, अगर 50-60 याद करोगे ना तो भूल ही जाओगे, लेकिन यहाँ से आप नहीं भूलोगे। तंबाकू, आपका दोस्त भी तंबाकू खाता होगा, बड़ा राजा समझ रहा है अपने आप को। ये लो जी, याद हो गया पढ़ने के साथ ही। चीनी और दलहन दोनों को एक साथ याद करेंगे। चीनी अनुसंधान केंद्र और दलहन, इसको दाल भी बोल सकते हो आप। क्या? दाल। ध्यान देना यहाँ से, चीनी और दलहन अनुसंधान केंद्र। देखिए, चीनी और दलहन अनुसंधान केंद्र, आपका घर में छोटा भाई है, ठीक है, आप, और वो बड़ी शैतानी करता है, चीनी खाने का ज़्यादा शौकीन है। वो क्या हुआ? चीनी खाने का ज़्यादा शौकीन है, उसको हर चीज़ में चीनी चाहिए, चाय में भी चीनी ज़्यादा चाहिए, जूस में भी चीनी चाहिए, और किचन में जाता है तो चीनी खा ही लेता है वो। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो चीनी बहुत खाता है, आपका छोटा भाई है, और चीनी खाने से उसके कान में चीनी चली गई। कहाँ? कान में। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि चीनी शोध संस्थान कहाँ पे? कान। कान का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपका जो छोटा भाई है, मैंने कहा दाल और चीनी को एक साथ याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा 2 मिनट में कि दाल चीनी दाल चीनी दाल चीनी, और छोटे भाई ने कहाँ डाल ली? कान में डाल ली। हो गया आपको याद, कानपुर। PDF भी आपको मिल जाएगी इसकी, और वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप सक्सेस, या आप पहले इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, KL साइंस पॉइंट। इस चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, इसकी टेलीग्राम पर। अब देखिए, रिवीजन भी मैं करवा दूंगा। अब थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, ये जो फर्स्ट था अपना बहुत ही स्लो चल रहा था, अब फास्ट करते हैं। डेयरी अनुसंधान के अंदर, पहले इन दोनों को याद करो। भाई आप ऐसी बात करते हो कभी कभी तो कि गधों और कुत्तों को भी हंसी आ जाती है, ऐसे हम बोलते हैं ना कि यार तूने ऐसी बात की, गधे और कुत्ते को हंसी आ जाती है। तो आप गधे और कुत्ते की जगह किन चीज़ों को याद रखोगे? अश्व और भैंस को, कि भाई घोड़े को और भैंस को ही हंसी आ जाती है। तेरी बात पर तो घोड़े और भैंस को ही हंसी आ जाती है। 2 बार बोलो, तेरी बात को तो घोड़े और गधे, भैंस को ही क्या आ जाती है? हंसी, क्योंकि ये अपन डेली कॉमन वर्ड हो गया ना, ये ऐसी बात करता है गधे को हंसी आ रही है, तो गधा नहीं, इस बार आप क्या बोलोगे? किसको हंसी आ रही है? हंसी किसको आ रही है? अश्व और भैंस को हंसी आ रही है, घोड़े और भैंस को हंसी आ रही है। हंसी से आप याद करोगे हिसार। क्या याद करोगे? हिसार। अब देखिए आगे, डेयरी। देखो, डेयरी यानी कि पशुओं से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो आपके दिमाग में सीधा हरियाणा आता है, और हरियाणा से क्या याद रखोगे? करनाल। करनाल अब आपको याद नहीं आता, ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे याद करोगे कि आप डेयरी पर दूध लेने जाते हो, सुबह सुबह जाते हो। अब आप उसको बोलते हो चल मेरे साथ चल। अपन तो अपनी भाषा में बोलते हैं, हरियाणा वाले क्या बोलते हैं? मेरे नाल चल, ठीक है, मेरे नाल चल। भाई नाल चल मतलब करनाल चल। क्या लेने? दूध लेने जाएंगे डेयरी से, करनाल चल, नाल चल, मेरे नाल चल, ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। तो अब देखिए, आपको मैं रिवीजन भी कराऊंगा लास्ट में। तो आपने घोड़े और भैंस को हंसी आई तो हिसार, और डेयरी पर दूध लेने गया, आपने कहा मेरे नाल चल तू, तो मेरे नाल चल, तो कहाँ चल? करनाल चल। चलो आगे, सारी चीजें याद कर लोगे आप लोग। जैसे चमड़ा, जैसे चमड़ा, जैसे चमड़ा, जैसे चम्मच भी तो बोलते थे आप, लेकिन आज से याद करोगे जैसे चमड़ा, जैसे चेन्नई, जैसे चमड़ा, जैसे चेन्नई। आप अपनी बुक खोल कर देखना और सारे देखना, आपको सारे याद हो गए। पिछली वीडियो और ये वीडियो अगर दोनों आपने देखी है ना, तो कोई भी अनुसंधान के अंदर ऐसा नहीं बचेगा जो आपने याद नहीं किया हो। और देखो, जो कॉमन होते हैं ना, वो हम रट कर जाते हैं, और पता है एग्जामिनर को कि वो तो बच्चा रट कर आया।
ठीक है, तो 2 4 5 तो ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, उनको तो आप ऐसे ही याद रखते हो। रमण, अब आप इसको कैसे याद करोगे? चेन्नई चमड़ा, चेन्नई चमड़ा, चेन्नई चमड़ा। लास्ट में मैं शॉर्ट में रिवीजन करा दूंगा। रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अब आप रमण से याद करोगे, भाई रमण से रामायण आपको लग रहा है, क्या रामायण? और रामायण की परिस्थिति देखो ध्यान से, रामायण की परिस्थिति, रामायण की परिस्थिति की खोजबीन के बारे में आप बात कर रहे हो। किसके बारे में? रामायण की परिस्थिति की खोज करना चाहते हो आप। और खोज, जैसे खोज से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आपको पता होगा, ऐसे थोड़ा सा दिमाग में लिंक करना, जैसे APJ अब्दुल कलाम है, चांद पर खोज की बात हो रही थी, ये खोजें हो रही है, वो खोजें, खोज करना। अपन अपने भारत देश के कौन से राज्य में जाते हैं खोज के नाम से? बेंगलुरु। कहाँ जाते हैं? बेंगलुरु। बेंगलुरु का नाम दिमाग में, जैसे मतलब राज्य, सॉरी शहर का नाम है, कौन से शहर का? बेंगलुरु। डायरेक्ट दिमाग में क्या आना चाहिए? बेंगलुरु से रिलेटेड, या आपको याद है कि टेक्निकल काम वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, खोजें भी बहुत ज़्यादा होती है, तो रामायण की खोज भी किसने की थी? बेंगलुरु ने की थी। ऐसे याद रखो, बेंगलुरु में रामायण की खोज हुई थी। बेंगलुरु 2-3 बार याद रखना कि रामायण की परिस्थिति की खोज चल रही थी। खोज 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 परिस्थिति की, रामायण की परिस्थिति की खोज चल रही थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और आपने रमण अनुसंधान केंद्र और परिस्थिति अनुसंधान केंद्र, खगोल, भारतीय खगोल अनुसंधान केंद्र, खगोल का मतलब क्या हुआ? खोजना। ऐसे याद रख सकते हो आप, खोजना। किसको खोजना? रामायण की परिस्थिति को खोजना। और इसका पता कहाँ लगा? बेंगलुरु की किसी संस्था में लगा, बेंगलुरु की किसी संस्था में लगा। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और चमड़ा चेन्नई में। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए रिवीजन कराऊंगा ना, आप खुद बोलोगे सर हमें याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय, एक मिनट में वीडियो तो देख लेता हूँ क्योंकि मैं अकेला ही रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। इसको कैसे याद करेंगे? देखो धातु से आप लोग क्या याद करोगे? धातु से आप लोग याद करोगे, पहली चीज तो ये कि धातु विज्ञान पूछ रहा आपसे, तो आप पहले दिमाग में ये लेकर आओ कि चम्मच। चम्मच क्या होती है? धातु की बनी हुई रहती है। और चम्मच से आपने क्या खाया? शहद खाया था। क्या खाया था? शहद खाया था। अब जब भी चम्मच दिमाग में आया, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि चम्मच से मैंने शहद खाया था। चम्मच से आपने क्या खाया था? शहद खाया था। चम्मच किसकी बनी हुई? धातु की, और आपने खाया शहद। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, तो चम्मच से शहद खाया था, चम्मच धातु की है तो जमशेदपुर। क्या? जमशेदपुर। यानी कि शहद से शहद याद आ रहा है, चम्मच से आपने शहद खाया था। हो गया याद? नेक्स्ट देखते हैं, 1-2 बार आप रिपीट करोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग से बहुत ही प्यारा है, आप आराम से याद भी कर सकते हो कपड़ा उद्योग को। कैसे याद करोगे कपड़ा उद्योग को? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप कपड़े लेने गए मार्केट में, भाई कपड़े तो ले लिए, अब अगला बोल रहा है कि भाई नहीं मैं 2000 रुपये लूँगा आपके ड्रेस के। अब आपकी मम्मी आपके साथ गई है, आप धीरे से बोलोगे मम्मी दे दे 2000 रुपये, लेकिन मम्मी क्या बोलेगी? नहीं बेटा 2000 नहीं देंगे, हम तो इसके 1600 ही देने वाले हैं। 1600 ही देने वाले हैं, यानी कि दुकान वाले को दबाना पड़ेगा, क्योंकि दुकान वाला बहुत ज़्यादा मांग रहा है, इसको दबाना पड़ेगा थोड़ा पैसों में। क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। दिमाग में आएगा कपड़ा अनुसंधान केंद्र का है, कपड़ा से दिमाग में गया कि कपड़े खरीदने गए थे, दुकान वाले को दबाया था हमने, पैसों में दबाया था अहमदाबाद। अहम यानी मैं होता है, अहम यानी वैसे घमंड, लेकिन मैं से रिलेट करो आप कि मैंने कपड़े वाले को दबाया था, कपड़ा खरीदने गया था तब, यानी कि अहमदाबाद। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड भारतीय भू चुंबकीय संस्थान। देखो इसको कैसे, जिसे याद करो कि चुंबक दिमाग में आया आपके, चुंबक किसकी थी? टाटा की थी भाई। चुंबक किसकी थी? टाटा कंपनी की थी। आपकी चुंबक थी ना, वो टाटा कंपनी की थी। यही का यही याद हो जाएगा, चुंबक टाटा कंपनी की थी। मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप वीडियो के साथ ही याद कर लो चीजों को, ठीक है? चुंबक थी टाटा कंपनी की। अब चुंबक में देखो मैं और ब आया है, चुंबक में लिखते हो तो मैं और ब, और मैं और ब से आपको याद आता है जैसे ये मुंबई के जैसा नहीं लग रहा है क्या? मुंबई, मैं और ब हो गया आपको याद। बस अपन क्या होते हैं कि रटते हैं, रटो नहीं चीज़ों को सीखो। देखिए कैसे,
टाटा की चुंबक आपने खरीदी और चुंबक में आधा मैं और वह लिखा और मैं और वह मुंबई लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल और भारतीय भूत चुंबकीय संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट चलते जाओ। ऐसे मत करो कि मैं इसको लिख लूँ सर क्या बता रहे हैं, वो ट्रिक में याद करो। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, आप तो बस कंटिन्यू क्लास लो, जितनी भी क्लास होती है 2-3 पेज और अपने, और इतने सारे अनुसंधान के अंदर है, उसका मैं फट से 5 मिनट का शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा और फट से आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएगी और दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त ये कि पिछला वीडियो भी आप देखना, तो ताकि साथ में 50 लगभग 50 है, 50 प्लस ही है, तो आपको पूरे याद हो जाएंगे और दोबारा पढ़ने में नहीं पड़ेंगे। अब देखते हैं कि भारतीय मौसम वेधशाला और उसके बाद में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। पढ़ा बहुत जगह से होगा, लेकिन इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिए मौसम बड़ा खराब है आज, सुहाना नहीं है, मौसम खराब है। सुहाना मौसम से याद आया, मैं आपको बीच में छोटी सी चीज़ और बता दूं कि आप किसान के बेटे थे, मैंने आपको सुनाया था, और ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चले गए, सड़क से गए थे। सड़क क्या होती है? नेशनल हाईवे होती है, ब्रेकर भी आता है सड़क पर, और वहाँ उतरते ही आप बोले कि वाह जी बड़ा मस्त मौसम है। तो मौसम विज्ञान कहाँ पर है? मौसम विज्ञान कहाँ पर है? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली आप पढ़ने गए थे, किसान के बेटे थे। अब किसान से कृषि अनुसंधान के अंदर भी दिल्ली में किसान के बेटे थे, विज्ञान पढ़ने जाना था आपको। तो औषधि वगैरह डलती है खेतों में, तो औषधि विज्ञान के अंदर कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका सड़क से याद है, सड़क अनुसंधान के अंदर भी दिल्ली में। सड़क से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी दिल्ली में। ब्रेकर का मतलब प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो। बट यहाँ देखो, वो याद हो गया ना, नहीं भूलोगे उसे, इसे भी नहीं भूलोगे। मौसम हो गया खराब और आप जाओगे वैद्य जी के पास, और कोरोना वाला सिस्टम चल रहा है, तो वैद्य जी एकदम सिक्योर है, एकदम से सिक्योर है वैद्य जी के, कोई टेंशन नहीं है। तो वैद्य जी तो बीमार होते नहीं, हम ही होंगे। और वैद्य जी भी कहाँ के थे? इंडिया के थे। तो इतनी चीजें लिंक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप लिंक करो, अपने आप याद हो जाएगा कि भारतीय मौसम वेधशाला आ जाए, मौसम विज्ञान आ जाए तो दिल्ली, लेकिन मौसम वेधशाला आ जाए तो मौसम खराब हो गया, आपको जुकाम लग गई थी, मौसम खराब हो गया था, आप गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी सिक्योर थे आराम से, और क्या कर रहे थे? प्रेस कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे? अपने रूम में, और अपने रूम में भी कहाँ कर रहे थे? कोने में कर रहे थे। मौसम खराब हो गया, आप वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी को दिखाने के लिए गए, मौसम खराब हुआ तो आप बीमार हो गए, तो वैद्य जी के पास गए, यानी कि मौसम वेधशाला एक तो, और वैद्य जी क्या कर रहे थे? सिक्योर थे और प्रेस कर रहे थे कोने में। तो कोने में प्रेस करने का मतलब मौसम वेधशाला और सिक्योरिटी प्रेस आ जाए तो कोने से याद रखोगे पुणे। वैद्य जी क्या कर रहे थे? सिक्योर होकर प्रेस कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे? अपने रूम में कर रहे थे। वैद्य जी क्या मौसम खराब होने की वजह से आप वैद्य जी के पास गए थे। 1 मिनट रुकना। चलिए देखिए, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाओ, पूरी क्लास है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास, लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलो, चीज़ों से याद आया, मैं एक छोटी सी आपको पोइम सुनाऊँ, सॉरी शायरी जैसे आप बोलते हो, है ना, मोटिवेशन। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए मैसूर। इसका तो आप रटा रटाया रखते हो, खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर। मैसूर से याद आता है कि आप इसे याद कैसे करोगे? तो भाई याद कैसे करोगे? मैसूर मतलब आपने दाल सुनी होगी, इसे मसूरी, मशरूम खाते हैं, ऐसे याद करो बस। मशरूम खाते हैं भाई, मशरूम खाते हैं। क्या खाते हैं? मशरूम खाते हैं। मशरूम खाने का मतलब क्या हुआ? मैसूर। मशरूम से मैसूर खाना, खाद्य प्रौद्योगिकी। मैसूर खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ है? मैसूर में। मशरूम आप खाए, खाने से खाद्य हो गया याद। भवन निर्माण अनुसंधान, भवन का निर्माण हो रहा है, नया नया भवन है भाई, आपने देखा हो बड़ा अच्छा भवन है, बड़ा सुंदर भवन है। और सुंदर भवन को आपने जैसे ही देखा तो उसके दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। कौन खड़ी थी? एक लड़की खड़ी थी। और आपने देखा कि यार भवन भी सुंदर है, लड़की भी बड़ी सुंदर है। हाँ, लड़की 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 लड़की। अब क्या होता है अपने राजस्थान में, जैसे मारवाड़ी में लड़की को लुड़की भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कॉमेडी वगैरह बनाते हैं तो लुड़की जी। तो भाई लड़की लड़की से क्या है?
रुड़की याद रखना आप। भवन निर्माण, भवन के ऊपर एक भवन का नया नया भवन आपने देखा था, भवन का निर्माण हुआ तो वहाँ लड़की खड़ी थी, लड़की से आप याद रखोगे रुड़की। ठीक है, हो गया याद। सारे जितने मैंने कराए ना सारे याद हो गए, आप तो बस फटाफट सीखते जाओ। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान, विद्युत और रासायनिक दोनों एक साथ है, विद्युत और रासायनिक एक साथ है तो सेल से रिलेटेड है ना। कुछ सेल में क्या होता है, सेल विद्युतिक होता है और उसमें रासायनिक क्रिया भी होती है। चलो सेल एक चीज तो ये आई। अब भाई सेल में अपने क्या लग गया, करंट लग गया। क्या लग गया, करंट लग गया। मजा नहीं आया, अब बताऊं कैसे आएगा मजा। कैसे याद करेंगे भाई केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान केंद्र को। अब समस्या हो गई, तो पहले मैं बताता हूँ ये है कहाँ पे, कराईकुड़ी। कहाँ पर है, कराईकुड़ी। अब इसको याद कैसे करोगे भाई, आपने लड़की को छूते ही आपके करंट सा लगता है, विद्युत दौड़ता है, लड़की को कुड़ी बोलते हैं, कुड़ी को छूते ही विद्युत करंट लगता है, आपको करंट लगता है। लड़की को जैसे छुआ आपको करंट लगा, क्या क्या आपने लड़की को छुआ, छूते ही आपको करंट लगा। ऐसे दिमाग में कि मैं लड़की को छूंगा, छूते ही मुझे करंट लगेगा। भाई करंट लगेगा, करंट से लड़की को कुड़ी बोलते हैं, कुड़ी यानी कि विद्युत, उससे करंट लगता है। करंट से आपको याद आएगा विद्युत, विद्युत रासायनिक अनुसंधान कहाँ है, कुड़ी से आ जाएगा कराईकुड़ी, कराईकुड़ी। नेक्स्ट चलते हैं, बस थोड़े से और बचे भाई। यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर है, यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान। एक सेकेंड, रुकना दोस्तों। देखो यांत्रिक इंजीनियरिंग की बात करें, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियर होते हैं बड़े बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कोई इंजीनियर रोबोट बना रहा है तो उसको कभी प्लायर चाहिए, कभी पेचकस चाहिए, कभी वायर चाहिए, कभी रेजिस्टेंस चाहिए, कभी कैपेसिटर चाहिए, कभी पार्ट्स चाहिए। यानी कि एक इंजीनियर के बेचारे के 10 हाथ होने चाहिए, तब जाकर उसका इंजीनियरिंग का काम होता है ना। एक इंजीनियर के कितने हाथ होने चाहिए, 10 हाथ होने चाहिए। 10 हाथ से याद है कि यार इंजीनियर जाता है तो कम से कम भगवान के तो जाएगा ना, पहले हाथ जोड़कर कि भाई मैं वो रोबोट बना रहा हूँ, मुझे इतने सारे हाथ दे तू ताकि मैं जल्दी काम कर लूँ। तो भाई इंजीनियर कौन सी किसकी पूजा करके जाएगा, भगवान की। यानी भगवान से आपके दिमाग में कि इंजीनियर होते हैं ना, इसको बड़ा कर दो, इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं। किसकी, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। और दुर्गा माँ की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि दुर्गा माता की जैसे आप फोटो देखोगे, दिमाग 1 मिनट आंख बंद करके ऐसे सोचो कि दुर्गा माता, उसके 10 हाथ है, एक में घोटा है, एक में तलवार है, एक में ये है, एक में वो, इतने में इंजीनियर छप जाएगा आपके माथे में। और इंजीनियर छपते ही इंजीनियर से याद आएगा दुर्गापुर। क्या याद आ जाएगा, दुर्गापुर। क्या याद आएगा, दुर्गापुर। चले आगे, केंद्रीय नमक। भाई नमक है ना आजकल आप यूज कर रहे हो, बड़े भाव बढ़ गए उसके, आपके नमक के क्या हो गए, भाव बढ़ गए। आपके नमक के क्या हो गए दोस्तों, भाव बढ़ गए। भाव बढ़ गए किसके, नमक के भाव बढ़ गए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा नमक लेकर आना, 5 रुपए की थैली आती है, आप बोले नहीं उसके तो भाव बढ़ गए, वो तो 15 रुपए किलो मिलता। भाव बढ़ गए, भावनगर। किसके भाव बढ़े, नमक के, भावनगर। ठीक है, यांत्रिक इंजीनियरिंग का नाम आते ही क्या आना चाहिए, दुर्गा माता। 10 हाथ होते हैं, इंजीनियर के भी 10 हाथ होते हैं, यानी कि दुर्गापुर। नमक के भाव बढ़ गए, भावनगर। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कितने सारे आपने याद कर लिए भाई। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आएगा अनुसंधान का तो। और यहां से आप लोग याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे वो देखो। राष्ट्रीय भूभौतिकी, भौतिक विज्ञान आप पढ़ते हो, भूभौतिकी। कोशिका यानी कि बायोलॉजी में, आणविक यानी कि केमिस्ट्री विज्ञान की बात हो रही है, लेकिन साथ में जीव जुड़ा हुआ, जीव का अणु यानी कि बायोलॉजी की बात हो रही है। और सेंटर फॉर डीएनए, फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट, लालजी देसाई, ऐसे कुछ आपको नाम याद आता होगा डीएनए फिंगरप्रिंट से। चलो यहां देखो, ये तो याद करना नहीं है आपको, तो डीएनए फिंगरप्रिंट याद रखना है। एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट आए यानी कि सारा मैटर साइंस का है, साइंस का पूरा मैटर है। तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए। आपके एक टीचर थे साइंस की, छोटी सी कहानी सुनो। आपको बायोलॉजी पढ़ाने आते हैं, आप बोलोगे रहने दो, क्या रहने दो, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
बायोलॉजी पढ़ाने बाद में पढ़ेंगे, फिजिक्स भी बाद में पढ़ोगे, बड़े होशियार हो आप तो। बायोलॉजी में डीएनए आता है आपको पता हो तो डीएनए तो वैसे ही याद हो जाएगा। यानी कि फिजिक्स और आपको बायोलॉजी यानी कि भौतिकी विज्ञान और बायोलॉजी में कोशिका आती है, आप याद करोगे तो जीव विज्ञान की बात चल रही है। यानी कि बायोलॉजी आप अपने टीचर को कहोगे बाद में पढ़ेंगे, है बाद में पढ़ेंगे, क्या है बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेना भाई। सॉरी लिखने में मिस्टेक कर दी मैंने, DNA हैदराबाद। अगर आप मारवाड़ी में इसको याद करना चाहो, है रहबा दे बाद में पढ़ेंगे, है रहने दे बाद में पढ़ेंगे, है रहने दे बाद में पढ़ेंगे, है बाद में पढ़ेंगे हैदराबाद। क्या क्या पढ़ेंगे? साइंस के दोनों सब्जेक्ट, बायोलॉजी और जीव विज्ञान और भौतिकी दोनों आप पढ़ोगे, ठीक है। चले नेक्स्ट में, याद हो गया आपको? बस एक पेज और बचा है। अब देखते हैं ये वाला आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, याद होगा कि नहीं होगा जल्दी। फिर मैं शॉर्ट में आपको 2 मिनट में रिवीजन करा दूंगा सारा का सारा। नारियल कहाँ पर है भाई? नारियल आते ही दिमाग में आता है कि हम नारियल लेकर आए भगवान के चढ़ाने के लिए, गॉड के चढ़ाने के लिए। गॉड भगवान होता है, भगवान के चढ़ाने के लिए नारियल लेकर आए। नारियल आप लेकर आए भगवान के चढ़ाने के लिए, भगवान को आप गॉड बोलते हो, लो जी कासर गॉड, नारियल गॉड के चढ़ाते हैं, कासर गॉड, खत्म। आलू ये बहुत फेवरेट है मेरा। क्यों? आपके घर वालों के क्या हुआ कि सिम है, मोबाइल की सिम खराब हो गई थी। क्या हो गई थी? सिम खराब। आपको भेजा था सिम लेने के लिए और आपका दिमाग हो गया रास्ते में खराब, आपको पता ही नहीं आप क्या लेना है, और रास्ते में आपने ठेले से आलू लिए और घर चले गए। घर जाते ही मम्मी ने बोला बेटा तेरे को सिम लाने के लिए कहा था, आलू क्यों लेकर आया है? तब आपको याद नहीं, अरे मैं गया तो सिम लेने था, लेकर आलू आ गए हमें। अब जब भी आप आलू लेने जाओगे आपको सिम जरूर याद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने इसको लिंक कर दिया। अब देखो आपको सिम कैसे याद आएगी? अरे आलू लेकर आ गए, सिम लेने के लिए भेजा था आपको, शिमला। हो गया याद? भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, लाख से रिलेटेड होता है चूड़ियों से। चूड़ियां महिलाएं पहनती है और महिलाओं के हाथ में मेहंदी भी लगी हुई रहती है और वो रची हुई भी रहती है। तो लाख जैसे ही दिमाग में यार, लाख यानी चूड़ियों, चूड़ियां किसकी बनी होती है? लाख की। लाख हैंड पर मिलता है आपको पता है, और हाथ के पास में क्या है? मेहंदी लगी हुई है, रची हुई है भाई। लाख का नाम आते ही रची हुई है, रांची। क्या? रांची। लाख के पास मेहंदी रची हुई है, लाख की चूड़ियों के पास मेहंदी रची हुई है, रांची। एक और है यहाँ पे, सॉरी ये देखना, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान। इसके बाद में बस 2-3 और बचे, फिर अपना कंप्लीट है। आपको 50+ याद हो गए। ईंधन अनुसंधान, ईंधन का मतलब आप मान लो चूल्हे के, सर्दी है ना अभी, चूल्हे के पास बैठे हो और लकड़ी को जला रहे हो। किसको? लकड़ी को। और लकड़ी क्या हुई? ज्यादा जल गई। घर वाले बोलेंगे भाई क्यों ईंधन की खपत कर रहा है बेटा यहाँ पे, क्यों ईंधन की खपत कर रहा है तू? लकड़ियां जलाकर सर्दी उड़ा रहा है, उड़ा रहा है ना सर्दी। क्या कर रहा है वो? लकड़ी जला रहा है, ज्यादा जल गई। घर वालों ने बोले अरे जल्दी से जल लेकर आ, इसके ऊपर डाल, ईंधन तूने पूरा जला दिया घर का। ठीक है, शहरों में आपको पता अवेलेबल नहीं रहता ये चूल्हे वगैरह। तो मान लो आपके दिमाग में एक छोटी सी कहानी आ गई यार, ईंधन क्या? ईंधन जैसे नाम आएगा, ईंधन आप जलाओगे। ईंधन क्या करोगे? आप जलाओगे। ईंधन की खपत करने लग गए आप तो सर्दियों में, ईंधन की आप खपत करने लग गए। एक सेकेंड, हाँ चलते जाओ। क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो सकता है, इसलिए मुझे ही देखना पड़ता है। तो लकड़ी आप जला रहे थे चूल्हे के पास बैठे बैठे, और घर वालों ने कहा कि जल गिरा इस पर। क्या गिरा? जल गिरा, जल्दी से जल जाएगी वरना ये लकड़ी, यानी कि ईंधन का पूरा खपत हो जाएगा। भाई ईंधन से याद आएगा लकड़ी, और लकड़ी पर आपने जल गिरा था, ईंधन को आपने बुझा दिया था। तो जल गिरा का मतलब होता है जल घोड़ा। क्या होता है? जल घोड़ा। हो गया यार, जल घोड़ा, जल घोड़ा, जल घोड़ा, जल घोड़ा, जल घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितने सारे आपने याद कर लिए। केंद्रीय खनन, भाई खनन में क्या निकलता है? क्या धन निकलता है। आपने खड्डा खोदा, खान खोदी, धन निकला बहुत सारा। मटकी निकली सोने की, सिक्के निकले सोने चांदी के, मजे हो गए। आपको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं अब, आपके तो क्या हो गए? मजे हो गए। क्यों है?
क्योंकि आपने क्या हुआ, खड्डा खोदा, खनन किया, और खनन करते ही आपके धन निकला था भाई। क्या निकला था? धन। और खनन से धन निकला तो धनबाद। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपने खनन किया, खनन करने के बाद में धन निकला, लेकिन बाद में निकला तो धनबाद। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो मैं बोलते बोलते आपको बता रहा हूँ। प्लाज्मा, प्लाज्मा कहाँ पर है? प्लाज्मा से आप लोग क्या याद करोगे? बहुत ही प्यारा सा है। देखिए जब भी आपके दिमाग में प्लाज्मा आए, प्लाज्मा से आप लोग क्या याद करने वाले हो कि भाई तेरे अंदर तो गांधी का खून दौड़ रहा है। भाई तेरे अंदर तो गांधी का खून दौड़ रहा है। गांधी का खून दौड़ रहा मतलब क्या हुआ? तेरे अंदर गांधी का खून है। गांधी का खून मतलब तेरे अंदर प्लाज्मा किसका है? गांधी का है। हो गया याद? रियल में आपने याद कर लिया। क्या याद किया? गांधीनगर। कैसे याद किया आपने? आपके दिमाग में क्या आया कि प्लाज्मा, खून, तेरे अंदर गांधी का खून दौड़ रहा है। प्लाज्मा, प्लाज्मा, तेरे अंदर खून की जगह आप क्या यूज लोगे? प्लाज्मा। बेटे तेरे अंदर बहुत प्लाज्मा है, गांधी का है, बहुत प्लाज्मा दौड़ रहा है तेरे अंदर गांधी का। गांधीनगर प्लाज्मा अनुसंधान के अंदर। डीजल लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और राष्ट्रीय मस्तिष्क। पहले ये बता देता हूं मैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। माथो तो काम करेगा नहीं आपनो, है ना? बोलते हैं ना ऐसे, हमारे बोलते हैं तेरा दिमाग काम नहीं करता, हिंदी वाले ऐसे बोलते हैं, बिहार वाले क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं। तो भाई तेरा दिमाग काम नहीं करता, तेरा माथा काम नहीं करता, दिमाग को माथा बोलते, पता है ना? तेरा दिमाग काम नहीं करता, तू एक काम कर, गुड़ खा थोड़ा। क्या खा? गुड़ खा। तेरा दिमाग काम नहीं करता, तू गुड़ खा। क्या खा? क्या? गुड़। अब जब भी दिमाग काम नहीं करे आप क्या करो? गुड़ खा लो। खाना नहीं है, याद रखना है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, आप डेली यूज करते हो हर चीज को, तभी मैंने इतना आपको पढ़ाया है। अब देखिए आपने क्या याद किया? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुड़गांव। हो गया होगा? दिमाग नहीं चल रहा, गुड़ खा ले बेटा। चलो आगे। लोकोमोटिव, देखो डीजल, एक मैंने बताया था पेट्रोल, कहाँ बताया था? देहरादून में। अगर देहरादून वाले आपको याद करने तो पहले वीडियो में चले जाना, 5-6 थे, सारे के सारे आपने याद कर लिए, ठीक है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो भाई डीजल के लिए आपको घर वालों ने कहा भाई डीजल लेकर आ, तू, आपकी गाड़ी थी उसके लिए बोला कि डीजल लेकर आ। अब भाई डीजल लेने तो आप चले गए, लेकिन घर नहीं पहुंचे। अब घर वालों को टेंशन हो गई, कब से आएगा, कब से आएगा, कब से आएगा, कब से आएगा। और भाई मैं तो देखो फुल राजस्थानी हूँ, तो आपको बात बताऊं, आप कहीं से भी देख रहे होंगे, आने जाने को ऐसे बोलते हैं हमारे, कणासी आसी। क्या? कणासी आसी। कब आएगा को क्या बोलते? कणासी आसी। यार ये डीजल लेने गया था, अभी तक नहीं आया, मेरे को देरी हो रही है, और ये कब आएगा? कब आएगा मतलब कणासी आएगा यार, ये कणासी आएगा। कणासी मतलब कब से आएगा? वाराणसी। कणासी आएगा? वाराणसी। डीजल लेकर वाराणसी। देखो बिना बुक के मैंने पढ़ाया है ना, मैंने आपको ऐसे भी नहीं कि पहले मैंने पूरा टाइप कर लिया, इधर उसके वो टाइप कर लिया, फिर मैंने बता दिए, मैंने हर चीज़ आपको बताई है, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सारी चीज़ें याद कर पाओगे। अब मैं फटाफट से शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ इनका, ठीक है? देखिए, गन्ना ट्यूर करोगे, गन्ना लाने के लिए जहाँ गन्ना पैदा हो रहा है तो कोयम्बटूर। तंबाकू कहाँ है? राजमुंदरी। कहाँ है? राजमुंदरी। राजा जी क्या करते थे पहले वाले? तंबाकू खाते थे। चीनी और दाल आपके छोटे भाई ने कान में डाल ली तो कानपुर। मैं देखो मिटा कर बता रहा हूँ आपको। डेयरी से याद है, डेयरी चल मेरे नाल, करनाल दूध लेने जाना है, और घोड़े और भैंस को हंसी आ गई तो हिसार। शॉर्ट रिवीजन देख लो भाई। मैंने बताया था कि जैसे चमड़ा जैसे चेन्नई, फिर बताया था कि रामायण की परिस्थिति की खोज हुई थी कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है? लन। नेक्स्ट देखिए, मिटा दो सबको। भाई क्या कहा था आपने? धातु की चम्मच से शहद गाया था तो जमशेदपुर। क्या? जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग कहाँ पर है? कपड़े वाले को 2000 मांगे थे आपने, 1800 दिए, 1600 दिए। आपने क्या किया था? दबाया था उसको, तो दबाने से क्या हुआ? अहमदाबाद। इसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट, इसके और आगे भू चुंबकीय, तो टाटा की आपने क्या कर दी? चुंबक खरीदी, तो चुंबक से मैं मुंबई, याद? इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट देखिए, मौसम वेधशाला। मौसम खराब हो गया, वेद जी प्रेस कर रहे थे कोने में फुल सिक्योर होकर, तो कोने से पुणे। नेक्स्ट रिवीजन में देखिए कि केंद्रीय खाद्य, खाद्य का नाम आते ही आपको पता है मैसूर, ठीक है सर।
इसके बाद में देखिए केंद्रीय भवन निर्माण। भवन निर्माण से आपको याद है कि भवन में कौन खड़ी थी, लड़की खड़ी थी, तो उसको क्या बोलोगे आप, रुड़की। इसके बाद में देखो विद्युत, विद्युत का झटका लगता है ना लड़कियों को छूते ही, कुड़ियों को छूते ही, तो कराई कुड़ी, कराई कुड़ी। नेक्स्ट देखो, पूरा मिटाकर बता रहा हूँ और आपको याद भी हो गया है। इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग का तो नाम दिमाग में आती है, 10 हाथ चाहिए दुर्गापुर, दुर्गा माता। हो गए सारे याद। केंद्रीय नमक एवं रसायन अनुसंधान, नमक के भाव बढ़ गए, भावनगर। नेक्स्ट, तीनों सब्जेक्ट साइंस के ऐसे दिमाग में रखो, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट है, कोशिका विज्ञान है, या आणविक जीव विज्ञान है, या फिजिक्स है, आपको पढ़ना था लेकिन बोलेंगे बाद में पढ़ेंगे हम, तो हैदराबाद है, रहने दे बाद में पढ़ेंगे, है रहने दे बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नारियल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, गोड के चढ़ाओगे, कासरगोड। केंद्रीय आलू, आलू लेकर आगे सिम लेने भेजा था, शिमला। लाख, चूड़ियां पहनी जाती है, हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, रची हुई रहती है, रांची। ईंधन, अब बैठे बैठे चूल्हे के पास सर्दी उड़ा रहे थे ना, ईंधन की खपत कर रहे थे, घर वाले बोले जल ला कर डाल इस पर, क्यों फालतू में खराब कर रहा है इसको, जल गोड़ा, जल गिराया जल गोड़ा। और भाई लास्ट अपना है, दिमाग नहीं चलता भाई, तेरा दिमाग नहीं चलता है, दिमाग नहीं चलता है तो फिर क्या करेगा, तो गुड़ खाएगा। तो मस्तिष्क अनुसंधान के अंदर गुड़गांव। कब से आएगा भाई डीजल लेकर, बहुत लेट हो रही है, कणासी आएगा, मैंने बोला था मारवाड़ी में, कणासी, वाराणसी। इसके बाद में प्लाज्मा, तेरे अंदर गांधी का खून दौड़ रहा है ना, तेरे अंदर गांधी का प्लाज्मा दौड़ रहा है, गांधीनगर। और नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय खनन, आपने खनन खड्डा खोदा, खनन किया आपने, और उसमें फिर भाई लास्ट में क्या हुआ था, बहुत सारा धन निकला था, लास्ट मतलब बाद में बहुत सारा धन निकला था, तो धन्यवाद। आई होप दोस्तों आपने बहुत सारी चीजें केवल पढ़ने के, सीखने के, याद करने के तरीके को चेंज करके कर लिया, ठीक है, और ये हमेशा के लिए याद होगा। आप 2 बार रिवीजन कर लेना इसका, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक अच्छे से और नए से टॉपिक के साथ। और कोरोना काल चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और मास्क वगैरह सब लोग यूज करना। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, और वो भी दूर से घर बैठे, तो शायद मेरे को आवश्यकता नहीं है। बाकी सबका ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।